नमस्कार दोस्तों। जब भी हम कभी कुछ सामान खरीदने जाते हैं, चाहे वो रिटेल स्टोर हो, चाहे वो किराने की दुकान हो या सब्जी मंडी हो, सब्जी मार्केट में आप सब्जी खरीदने जाते हो, मुझे खरीदने जाना पड़ता है। तो मैं अभी अभी रिसेंटली जब मैं सब्जी खरीदने गया, तो सब्जी वाले ने बोला कि साहब अगर बैग लेकर आए हो तो सब्जी खरीदो, अदरवाइज मैं नहीं देने वाला। तो मैंने कहा कि पॉलीथीन के वो उस पर दिया करते थे पॉली बैग में, आप क्या हो गया? तो उन्होंने कहा नहीं साहब, बड़ी कड़ाई चल रही है, प्लास्टिक बैग पे बैन लगा दिया है। एक्चुअली प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम के तहत 2022 में सिंगल यूज़ प्लास्टिक पे पूरी तरीके से बैन लगा दिया गया। चीज़ें चलती रहीं, पर अब धीरे धीरे सरकारें सख्त हो रही हैं और सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन कर दिया गया है पूरी तरीके से। तो मेरे बात दिमाग में आई कि अब इसका सब्स्टिट्यूट या इसका रिप्लेसमेंट क्या होगा। ऑलरेडी कई ऐसी कंपनियां या कई ऐसे लोग हैं जो इस बिज़नेस पे काम कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ बायोडिग्रेडेबल बैग की। ऐसे बैग जो नेचुरल प्रोडक्ट से बने हुए थे, जैसे जूट हो गया, कपास हो गया, या बांस का फाइबर हो गया, या केले का फाइबर हो गया, केले के स्टार्च से, फाइबर से। और इसके अलावा और नारियल का हो गया, पेपर हो गया, मकई, कॉर्न कॉर्न जो मकाई बोलते हैं ना, कॉर्न, मक्की के फाइबर से, उसके तने से जितना भी वो मिलता है, फाइबर मिलता है, इन सब प्रोडक्ट से बनने वाले जो बैग होते हैं, ये बायोडिग्रेडेबल डिग्रेडेबल होते हैं। इसको फ़ायदा क्या होता है, ये आसानी से सड़-गल जाते हैं और ये किसी तरीके से हमारे इन्वायरमेंट को हार्म नहीं पहुंचाते हैं। तो जहाँ भी जो प्लास्टिक का यूज़ होने वाला था, अब वो कहाँ शिफ्ट हो रहा है? बायोडिग्रेडेबल बैग पे। ये एक अच्छा बिजनेस भी हो सकता है अगर कोई इसे अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहे। तो डिमांड क्या, अच्छा बिजनेस क्यों होगा? क्योंकि इसकी अच्छी खासी डिमांड है। प्लास्टिक इंडस्ट्री अपने आप में एक बड़ी इंडस्ट्री थी, उसके बंद हो जाने से या धीरे धीरे ग्रेजुअली वो बंद हो जाएगी, तो उसका रिप्लेसमेंट होगा ये बायोडिग्रेडेबल बैग इंडस्ट्री। इसकी डिमांड, चाहे वो रिटेल स्टोर आप ले लो, किराने की शॉप से लेके किसी मल्टी स्टोर में चले जाओ, या अभी आप किसी बड़े ब्रांड पे जाओगे तो आजकल कागज़ के बैग दे रहे हैं। और ना केवल अपने यहाँ भारत देश में, यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया, यहाँ इको फ्रेंडली जितने भी प्रोडक्ट हैं, इनकी डिमांड बढ़ती जा रही है। तो इन बैग्स का आप एक्सपोर्ट का भी बिजनेस कर सकते हो। तो बायोडिग्रेडेबल बैग का बिजनेस अगर कोई स्टार्ट करता है, तो अपने इंडियन मार्केट एज वेल एज फॉरेन मार्केट में। और दूसरा जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अपने जो हमारे इको फ्रेंडली है, हमारे नेचर के लिए वो हार्मफुल नहीं है, हमारे आगे आने वाली जनरेशन के लिए ऐसा नहीं कि हम यहाँ केवल प्लास्टिक का कचरे का ढेर छोड़कर जाएं। तो उस हिसाब से भी अगर देखा जाए और धीरे धीरे अगर लोग इसका यूज़ करने लगें, तो इसकी और ज़्यादा डिमांड ऑलरेडी है और भी बढ़ती चली जाएगी कि जैसे जैसे लोगों के अंदर अवेयरनेस होगी। तो आप इस बायोडिग्रेडेबल बैग का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। और इसके लिए आप गवर्नमेंट की कई सारी स्कीम है, चाहे स्टार्टअप इंडिया हो गई, स्टैंड अप इंडिया हो गई, पीएमएजीपी हो गया, या एमएसएमई की डीआईसी की सब्सिडी हो गई। तो आप किस जगह से बिलोंग करते हो, क्या स्केल है आपका बिजनेस का, उसके अकॉर्डिंग आप गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम या उनसे लगी हुई जो सब्सिडी दी जाती है उनका यूज़ करके भी आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। ध्यान देना, आप जहाँ से भी, जिस क्षेत्र से भी या जिस एरिया या स्टेट से बिलोंग करते हो, वहाँ किस चीज़ का रॉ मटेरियल अवेलेबल है। जैसे साउथ के लिए अगर मैं बात करूँ, तो उनके यहाँ नारियल का जूट जूट हो नारियल का जो फाइबर होता है, जूट हो गया, कपास हो गया। अदर स्टेट के लिए जहाँ केले का होता है, वहाँ केले के फाइबर का। तो अगर आपके पास रॉ मटेरियल अवेलेबल है, तो आप इसको एक अच्छा बिजनेस बना सकते हो। और ना केवल ये बिजनेस होगा, ये आपके इन्वायरमेंट और आपकी जो नेशन के लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको भी पूरा करेगा। बिजनेस तो फायदे का है ही है, साथ में हमारे देश के लिए, हमारे आने वाली जनरेशन के लिए भी फायदेमंद है। थैंक यू।